ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, संसार के पालनकर्ता भगवान विष्णु को एकादशी तिथि अति प्रिय है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि एकादशी व्रत और पूजन से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सभी प्रकार के भौतिक सुख प्रदान करते हैं। वैसे तो शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, इसलिए एकादशी व्रत को साल में कभी भी शुरू किया जा सकता है। लेकिन एकादशी माता विष्णु भगवान के शरीर से मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी के दिन प्रकट हुई थी। इसलिए उत्पन्ना एकादशी से एकादशी व्रत को शुरू करना सबसे उत्तम माना गया है। एकादशी का व्रत शुरू करने से पहले संकल्प लेना चाहिए कि जिस इच्छा से एकादशी व्रत प्रारंभ किया है उसके पूर्ण होने तक एकादशी का व्रत करती रहूंगी या करता रहूंगा। कुछ लोग वर्ष भर की एकादशी या जीवन पर्यंत एकादशी व्रत करने का संकल्प लेते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन नक्त व्रत करें, जिसके अनुसार दशमी तिथि को एक समय ही भोजन करें। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य की ज्योति मंद हो गई हो उस समय को नक्त जानकर इस समय भोजन करना चाहिए। रात में भोजन करने का नाम नक्त व्रत नहीं है। एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन से ही लहसुन, प्याज, मसूर की दाल और चावल का सेवन बंद कर दे। इसके साथ ही पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और भोग विलास से दूर रहें। दशमी की रात को सोने से पहले ही दातून या ब्रश कर ले, क्योंकि एकादशी के दिन प्रातः काल दातून न करने का नियम है। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा ले और उंगली से कंठ साफ कर ले। वृक्षों से पत्ते तोड़ना भी वर्जित कहा गया है, इसलिए गिरे हुए पत्ते लेकर उनका सेवन करें। पानी से 12 बार कुल्ले कर ले, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। हे कमल नयन, हे अच्युत, आज मैं आपकी कृपा से एकादशी का व्रत करने का संकल्प ले रही हूँ या ले रहा हूँ। आप मेरे शरणदाता हो, मुझे इस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति प्रदान कीजिए। एकादशी के दिन व्रतधारी को घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और बाल या नाखून नहीं कटवाने चाहिए। इस दिन बाल और कपड़े धोना भी वर्जित माना गया है। एकादशी के व्रत में दिन में सोना नहीं चाहिए। इस दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें, परंतु किसी का दिया हुआ अन्न ग्रहण ना करें और साथ ही कोशिश करें या कम से कम बोलें। अधिक बोलने से ना बोलने लायक बातें भी मुंह से निकल जाती हैं। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी के दिन निराहार रहकर भगवान विष्णु की पूजा करें। बार बार जल पान न करें। वर्ष भर के एकादशी व्रत में आहार संयम का बड़ा महत्व है। वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ साथ जल का संयम भी जरूरी है। इस एकादशी में जल ग्रहण नहीं किया जाता है। यदि किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना ना संभव हो तो दिन में एक बार भोजन करें। व्रतधारी फल, घर से निकला हुआ फलों का रस या दूध या जल का सेवन कर सकता है। एकादशी व्रत में कुट्टू, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक तथा चीनी आदि खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। फलों में केला, आम, अंगूर आदि के साथ साथ सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश आदि का सेवन किया जा सकता है। इस दिन भूल कर भी चावलों का सेवन ना करें। विष्णु पुराण के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाने से सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अन्य अनाज जैसे बाजरा, जौ और मैदा, उड़द, मसूर दाल, मटर, छोला, सेम, शलजम, गोभी, गाजर
और पालक आदि खाद्य पदार्थों को एकादशी व्रत में वर्जित माना गया है। इसके अलावा मेथी, हींग, सरसों, सौंफ, इलायची, इमली, लौंग और जायफल आदि मसाले भी एकादशी व्रत में वर्जित हैं। बेकिंग पाउडर, नमक, बेकिंग सोडा, कस्टर्ड, बाजारू खाद्य पदार्थ जैसे मिठाइयाँ आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि अनजाने में आपसे इनमें से किसी भी पदार्थ का सेवन कर लिया है तो उसी समय सूर्य भगवान के दर्शन करके विष्णु भगवान से क्षमा याचना करें। प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल अर्पित करके ग्रहण करनी चाहिए। रविवार, एकादशी, द्वादशी, अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन तुलसी दल को नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी का पत्ता 7 दिनों तक बासी नहीं होता है। अगर आपके पास ताज़ा पत्ते नहीं हैं तो आप बासी पत्तों को गंगा जल से धोकर भी प्रयोग कर सकते हैं। पापों से निवृत्त होकर जो गुणों के साथ वास किया जाए उसी को उपवास कहते हैं। शरीर को सुखाने का नाम उपवास नहीं है। जुआ, पान, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, क्रोध, कपट तथा झूठ आदि कुकर्मों से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन किसी संबंधी या जानकार की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को दे देना चाहिए। गंध, पुष्प आदि सामग्री द्वारा भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करके उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। धन लाभ के लिए एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का भी पूजन करें। इस दिन विष्णु भगवान को पीली चीज जैसे पीले फूल, पीले वस्त्र, पीला अनाज, केला इत्यादि अर्पित करें। इससे हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर में तुलसी के पत्ते डालकर भोग लगाएं। इससे घर में शांति बनी रहती है। एकादशी की शाम को तुलसी जी के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए तुलसी जी की 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और किसी प्रकार का संकट नहीं आता है। एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना गया है। इससे कर्ज में मुक्ति मिलती है। एकादशी की रात में जागरण करके भगवान विष्णु का कीर्तन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत खोलने की विधि। एकादशी व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले कर लेना अति आवश्यक होता है। यदि तिथियां की घट-बढ़ के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तो ऐसी स्थिति में पारण सूर्योदय के बाद ही करना होता है। द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को हरिवासर कहा जाता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं किया जाता। व्रती को पारण के लिए हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, अर्थात द्वादशी तिथि को 1/4 अवधि बीत जाने के बाद पारण किया जा सकता है। पंचांग में हर तिथि की पूर्ण अवधि लिखी रहती है। उसके 4 भाग करके पहला भाग बीतने के बाद पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत खोलने का सबसे उत्तम समय प्रातः काल होता है। व्रती को मध्याह्न काल के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए, अर्थात प्रातः सूर्योदय के बाद 3-4 घंटे के भीतर ही व्रत खोल लेना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप इस समय व्रत ना खोल पाए तो मध्याह्न बीत जाने के बाद व्रत खोलें। पारण का समय निश्चित करने के बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करें। नारद पुराण के अनुसार जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करवाकर द्वादशी को दूध से नहलाता है वह श्री हरि भगवान का स्वरूप प्राप्त कर लेता है।
पूजन के पश्चात भगवान से प्रार्थना करें कि हे केशव, मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंधा हो रहा हूँ। मेरी इस व्रत से आप प्रसन्न हो और मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद सच्ची भावना से 7 अंजलि जल पीकर और चने के 7 दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। दशमी तिथि की तरह द्वादशी को भी जौ, गेहूँ, सेंधा नमक, काली मिर्च, शक्कर और गाय के घी से बना हुआ भोजन करें। द्वादशी के दिन भी प्याज, लहसुन, मसूर दाल, उड़द दाल का सेवन ना करें। इसके साथ ही शहद का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को मिष्ठान और दक्षिणा आदि देना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक अपनी कामना पूर्ण होने तक विद्वान मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए। संकल्प के अनुसार एकादशी व्रत पूर्ण हो जाने पर उसका उद्यापन करें। मार्गशीर्ष माह के शुभ शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी के दिन एकादशी का उद्यापन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको मेरी अगली आने वाली वीडियो की जानकारी तुरंत ही मिल सके। इसके साथ ही आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा।